भाइयों, माता जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज तने सावन में जेकी एकादशी को व्रत आ रही है 5 तारीख ने पुत्रदा एकादशी नाम है मेरा। और मेरी कहानी बता रही हूँ था के पुत्रदा एकादशी व्रत जेका के संतान नहीं हुए बिना तो बहुत जरूरी करनी चाहिए। और जगह के संतान हुए तो वो भी करना चाहिए। क्यों कि पुत्रदा एकादशी पुत्र होवे तो मेरी रक्षा वास्ता करी जाए, और नहीं हुए तो पुत्रदा एकादशी को व्रत करना से और पुत्र हुए संतान प्राप्त हुए। ये वास्ते भगवान कृष्ण ने पूछे दुर्योधन के ए कृष्ण मैंने इस सावन में जकी पुत्रदा एकादशी सावन में जकी 11 साल है बीरे करने से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की क्या विधि है और मैंने बताओ, और के बीरो नाम है और बीरा करने से के फल मिले वह मन बताओ। कवे भगवान कृष्ण कवे कि सावन में पढ़ने वाली पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आवे और सावन में पढ़े कि आप बहुत बढ़िया है। तो इरे करने से अगर संतान नहीं हुए तो संतान जना एक नगरी में एक राजा हो जो वो सगले घणो ही धनवान हो, घणो ही दानवीर हो, लेकिन मेरा संतान को नहीं, संतान का नो दुखी हो तो घणो ही दान पुण्य ब्राह्मण भोजन करणो घणो ही करतो, गरीबां की सेवा करतो, बहुत बढ़िया राजा हो, लेकिन फिर संतान को नहीं, संतान का नो दुखी हो तो बोलियो मेरे मरने के बाद में फिर दान कौन करसी, पितरा को कर्ज कौन उतारसी। ये बात है, पुत्र होना बहुत जरूरी है। तो सगले फिर आया कट्ठे भी कोनी होयो कि जन आप वन में निकलिया राजा महाराजा के तो घना ही मंत्री संतरी घना ही हुआ। आगे ला कोई रथ ले लियो, कोई घोड़ा ले लिया, कोई की ले लिया, राजा का सगा निकलिया। और वन में फिरता फिरता एक संत महात्मा मिला। ऋषि मुनि बहुत तकड़ा भगवान का भक्त था। तो वह वन में तपस्या कर रहा, मारे आश्रम में गया। आश्रम में जाके सगला मंत्री सब हाथ जोड़ प्रणाम करिया कहे ऋषि मुनि माने एक बात बताओ। के बोलो भाई के बात है। मारे राजा ये तो धार्मिक है, ये तो दान पुण्य करा, ये तो सो क्यों करा, लेकिन संतान को नहीं, के कारण को नहीं। के राजा पिछले जन्म में पाप करके आई है, बीरे कारण संतान को नहीं। क्या के एक गौ माता एक बछड़ो जो बे एक तालाब कने पानी पीने वास्ते जा रहा, और बैठे राजा भी कई दूर में घूम रहे आ रहे जो ना राजा भी बा पानी पीने वास्ते ज्यों ही तालाब के कन्ने गई जना बिना काट दी तो गौ माता श्राप दे दियो कि तेरे पुत्र को नहीं हुआ तो यही फिर सी। तो गौ माता के श्राप कारण मेरा पुत्र को नहीं हुआ। पिछले जन्म का ऐसा कर्म करेड़ा क्या गौ माता ने पानी पीने से और मना कर दियो, गौ माता ने पहिया काट दिया। तो बीरो फल राजा ने वो मिल रही है। तो अब माने के करना चाहिए, अब के करना चाहिए। सावन के महीना में पुत्रदा एकादशी को व्रत आ रही है, वो करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और रात के समय जागरण करना चाहिए। और दूसरे पहले दिन 11 को व्रत करके दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, बेचों संतान प्राप्त हुए। जना बोलिया के ठीक है। राजा बोले आया खुशी खुशी
गांव में आ गए। और थोड़ा दिन बाद में सावण लागड़ो, सावण का महीना पुत्रदा एकादशी को व्रत आयो। भी दिन भगवान विष्णु की बाचोट बिछा के और बीर पर पीलो कपड़ो बिछायो, कपड़ो बिछा के और विष्णु भगवान की बड़ा मूर्ति स्थापना करी और भगवान विष्णु की पूजा करी। और फूल सब फल फ्रूट सब भगवान के भोग लगाया और सबने प्रसाद बांटियो। और राजा भी दिन भी एकादशी को व्रत करियो। राजा रानी तो नहीं करियो जना कई दिन में रानी की गर्भवती होगी जना 9 महीना बाद में पुत्र होयो तो धूमधाम गाजा बाजा राजा के तो मोकला बाजा सबने बधाया देवे। और हीरा पन्ना रुपया पैसा सब बांटे राजा। और भी दिन पुत्र होयो। पुत्रदा एकादशी ये वास्ते इन्हें पुत्रदा एकादशी को व्रत बतावे। और भगवान कृष्ण बिना बतायो दुर्योधन ने कि भाई कल्याण हुए काया रो। और ये वास्ते वो व्रत करियो जावे। कोई व्रत नहीं हुए तो कहानी जरूर सुने। और भी दिन चावल नहीं खाए, व्रत नहीं हुए तो कोई बात नहीं, भी दिन चावल नहीं खाए। चावल को बहुत दोष बताइए। ये वास्ते आ 11 की कहानी कही होता ने और थे सुने आपने सगला ने जका भी मेरो वीडियो देख रहा है तभी यूट्यूब पर बड़ा छोटा, बड़ा ने प्रणाम और छोटा ने आशीर्वाद। और भगवान सबने निरोगा रखे और लंबी उम्र देवे, सबरी मनोकामना पूरी करे 11 माता। और आप जितो कीमती समय निकाल के मेरो वीडियो देख रहे हो, सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद।